तो द लास्ट ह्यूमन एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इनके बीच में जो गुंडा लड़का रहता ना भाई, उसके हाथ में बेसिकली एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। तो उससे कहता भी यहाँ पे ध्यानचंद एक सेकंड भाई, तेरे हाथ में भाई किसी ने काट लिया भाई, ये क्या है? तब ये सुन कहते कुछ नहीं मैं दोस्त भाई जो ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो गया था भाई, शायद उसने काट लिया, ज़्यादा नहीं बस एक छोटा सा मतलब निशान है भाई, ठीक हो जाएगा, इसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनने देना ध्यानचंद बताते कि हाँ भाई देखो, बाहर जो भी ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें जो भी ज़ॉम्बीज है ना, सबके सब ना वायरस से ट्रांसफर हुआ था। 70% जो ज़ॉम्बीज है ना डायरेक्ट जैसे मिस्टर रोड गिरा वो समय से ना वायरस के जरिए ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा भाई, अगर उस ज़ॉम्बी ने किसी को काट वाट लिया ना तो उसके अंदर भाई ना चला जाएगा वायरस, उसके बाद से ना वो बंदा बन जाएगा। और साथ ही मतलब वायरस का नाम है ना कुछ अबोला नाम का वायरस है। और देखो इसमें ना ट्रांसफर होने का मतलब 3 रास्ते, सबसे पहले हवा पानी के जरिए भी जा सकता है, और तीसरा मैंने किसी के साथ ना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने का, यानी ज़ॉम्बी वगैरह काटेगा तब जाके होगा, जिसमें ना 70% चांस है कि हाँ भाई हवा के जरिए फिर पानी के जरिए तुम्हारे अंदर फैल जाएगा और हमें भाई बच गए भाई, हमें हवा के जरिए पानी के जरिए नहीं गए। लेकिन अगर किसी ने हमें काट लिया तो भाई हम लोग बचने वाले नहीं है, हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और हम लोग भी ज़ॉम्बी में जाएंगे। इनफैक्ट बस मेरा कहने का ये मतलब भाई, तुझे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और तू भी ना बहुत जल्दी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, बस कुछ ही देर में। ये सुनने के बाद वो बंदा हिल जाता, कहता भाई क्या कुछ भी बकवास करे भाई, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता भाई, रोज से चिल्लाते नहीं भाई तूने बहुत ज़्यादा ना ज़ॉम्बी मूवी हॉरर मूवी देख लिया भाई, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यानचंद बोलते नहीं भाई ऐसा ही होगा, और 10 मिनट तेरे पास है ना, खाली 10 मिनट बचा है, 10 मिनट बाद ना तो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और चाहे तो भाई मैं तुझे यहाँ पे मार के अभी खत्म कर सकता हूँ, और भाई मैं तुझे सच में अभी मानना चाहता हूँ भाई, ज़ॉम्बी बदलने के बाद ना मारना भाई बहुत ज़्यादा अनलकी रहेगा। एटलीस्ट भाई मैंने तुझे अभी मारा था, तू जब मारेगा ना भाई तो अपने इंसान के रूप में ही रहेगा। लेकिन ये सुनो तो लड़का डर जाता, कहता नहीं भाई दूर है भाई, मुझसे दूर है भाई, मुझे मारने को जरूरत नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, मेरे पास मत आना वरना मैं तेरा माथा फोड़ दूंगा भाई, मेरे पास भी हथियार है। और तब यहाँ पे ना ध्यानचंद बोलता नहीं भाई कुछ नहीं होने वाला भाई, तेरी मौत हो जाएगी भाई धीरे धीरे, नोटिस कर भाई तेरा भाई तू बदलना चालू हो चुका है, तेरे अंदर भाई पूरा जहर का भाई मतलब पूरे वायरस का असर अब तेरे अंदर होने लगा है। वो बंदा भी नोटिस करता है कि हाँ उसका चेहरा वगैरह बेसिकली उसके हाथ वगैरह भाई वो सबका सब ना धीरे धीरे चल गया ना ज़ॉम्बी में ट्रांसफर भी होने लगे हैं। तभी उसके साथ जो लड़की थी भाई चुरो, जिसकी जान बचाते बचाते यहाँ पर हुआ था भाई, उससे भी कहते हैं रुको रुको चुरो यार, मुझे छोड़ के मत जाओ यार, देखो मुझे सच में कुछ नहीं होगा। लेकिन उतने वो लड़के उस पर चिल्ला दो, कहते हैं साले कमीने तो अब ज़ॉम्बी में बदलने वाला, मुझसे भाई दूर है भाई, मेरे पास बिल्कुल भी मत आ। ये सुनने यहाँ पे गाँव पे सोचता भाई कितनी कमीनी लड़के है भाई, इस लड़के ने भाई इसकी जान बचाई, इसकी जान बचाने के चक्कर में बेचारे को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया, जिसके बाद से भाई ना कम से कम अच्छे से बर्ताव तो कर। लेकिन भाई सीधा भाई गाली मतलब गाली देकर भगा रहे कि यहाँ पे साले कमीने मुँह से दे रहे भाई, कितनी कितनी कमीनी औरत है यहाँ पर ये। और तब वो गाड़ी की जो पी करके आवाज़ आती है ना भाई, आवाज़ आती है तो देखते भाई ये गाड़ी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब खिड़की के बाहर देखते तब देखते कि हाँ ये गाड़ी है ना भाई, गाड़ी ठुक चुकी है, और ये गाड़ी और किसी ने बल्कि प्रिंसिपल की गाड़ी है, और प्रिंसिपल वहाँ पे बेहोश हो रहा था, और जैसे बेहोश हुआ था ना उसका सीधा जो माथा रहता भाई, उसका जो रहता भाई गाड़ी का जहाँ पे भोंपू बेसिकली लगा रहता भाई, उसके सिर पर से जाके गिरा था, जिसमें पूरा पी पी आवाज़ आता है। और पी पी आवाज़ सुनते जो भी ज़ॉम्बीज़ है ना सबके सब है ना उसके आसपास यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और सारे मतलब ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना इनको मौका मिल जाता है कि यहाँ पे जो भी ज़ॉम्बीज़ है ना वो सबका सब है ना गाड़ी के पास इकट्ठा हो चुके, तो भाई हमारे पास सही मौका है भाई यहाँ से निकल गए भाई बाहर जाने का। और बाहर जाने से पहले जो यहाँ पे ध्यानचंद रहता है ना उस लड़के से फिर से पूछता जो ज़ॉम्बी में ट्रांसफर होने वाला कि हाँ भाई एक बार मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या सच में भाई मैं तुझे मार के ख़त्म करूँ भाई, क्यों भाई बाद में जाके बहुत ज़्यादा तुझे तकलीफ होगी। तो ये सुने तो लड़का कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा भाई, मैं गारंटी साथ बोल रहा हूँ, मैं सच में सेफ रहूँगा, मैं कभी भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला नहीं हूँ। तो ये सुने यहाँ पे ध्यानचंद भी समझ आता है कि हाँ भाई इसको समझा के कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपने दोस्त गाउफा से बोलते हैं हाँ भाई चल भाई मौका सही मिला है, अगर इस मौके को हमने छोड़ दिया तो भाई आगे हम लोग यहाँ से जाना पाएंगे। इसे वहाँ से वो जाने लगता है, पीछे जो लड़की थी चुरो वो भी कहते रुको रुक यार मुझे यहाँ पे छोड़ के मत जाओ। लेकिन वो जो दूसरा लड़का था ज़ॉम्बी वाला जो कि ज़ॉम्बी में ट्रांसफर होने वाला है, उस लड़की को पकड़ लेता है, उससे कहता है रुको यार मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन उतने में नई लड़की उसका हाथ अपने से दूर करते हो, कहता है साले कमीने मुझे छुओ मत। यहाँ पर लड़का कहता है देखो देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, जैसे कि ध्यानचंद ने कहा कि हाँ शायद ना मैं आगे चल के ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो जाऊँगा, इससे अगर ज़ॉम्बी में ट्रांसफर होना चाहता हूँ, अगर वाकई में मेरी मौत यहाँ पे होने वाली है तो मुझे कुछ कहना है। लेकिन जैसे यहाँ पर इतना बोलता है ना, और लड़की के पास एक चाकू था उसके ना सिर पे हल्का सा मार के ऐसा क्रैक कर देती है, और कहते हैं साले तुझे क्या कहना होगा, तुझे यही कहना है कि हाँ भाई चलो साथ में यहाँ पे मारते हैं घंटा, साले मुझे तेरे साथ नहीं माना, तू यहाँ पे अकेले मर, मेरा ऐसे हाथ वाथ पकड़ के भाई मुझे रोक मत, मुझे यहाँ से जिंदा निकलना है। इतना बोलने वाले ना वहाँ से निकल जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन ये लड़का यहीं पे सदमे में रह जाता है कि क्या मालूम भाई इसको कुछ और भी कहने को रहेगा, लेकिन वो कमीने साली लड़की इसका बात ही नहीं सुनती, अब बड़े आराम से इसको ऐसे छोड़ के निकल जाती है। इसके बाद सुनिश्चित बाहर जहाँ पे गाउफा ध्यानचंद पहुंच जाते, जहाँ पे ध्यानचंद ने ज़ॉम्बियों के वगैरह मुकाबला करे कि भाई 2-4 ज़ॉम्बी से ना बीच में और भी आ जाते हैं, जहाँ पे ध्यानचंद ने ना गाउफा
को कहता है कि हाँ अभी ज़ॉम्बी से भाई नए नए ज़ॉम्बी में बदले हैं, इनका दिमाग है ना अभी पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है, तो भाई अगर तुम्हें अभी मारना है तो आराम से भाई ना इनका सिर मारो या फिर छाती में मार के इनका जो स्पाइन वगैरह रहता है ना भाई वो खत्म करो, नहीं तो सिर को मार के भाई गला अलग करो या फिर सिर फाड़ दो, भाई ये ज़ॉम्बी वहीं पे मर जाएंगे। एक बार इवॉल्व हो जाएंगे तब है ना इनको मारने में भी हमारी फटने लगेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, डरना बिल्कुल नहीं है। सामने ज़ॉम्बी आएगा, एक सेकंड में कुछ भी मत सोचो, सीधा भाई मार के खत्म करो भाई, तभी मार पाओगे। तुम सोचते रह जाओगे ना उतने में भाई ज़ॉम्बी आएगा तुम्हें और तुम्हें भाई वहीं पे जान से मार के खत्म करेगा। तो ये सुने तो उसका जो दोस्त है गाउफाई भाई, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, अरे बाप रे सामने ज़ॉम्बी है, तो भी भाई अपना हथियार निकालता है और एक ज़ॉम्बी को वहाँ पर ढम ढम करके भाई मार के उसे वहीं पे खत्म करता है और कहता है कि हाँ फाइनली भाई मैंने एक को मार ही दिया भाई, मुझे अपने आप एक ही नहीं हो रहा। उतने में जो कमीनी लड़की थी ना भागते भागते फिर से आती है और कहती है भाई रुको 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 यार, तुम दोनों मुझे छोड़ के भाई कहाँ चल गए थे, और ऐसी पूरी थकी हुई थी कि भाई भागते भागते आ रही थी। तब यहाँ पे तियान चैन आता है, अपना हथियार उसके मुंह के पास रखता है, उससे कहता है एक सेकंड साली कमीनी भाई, तू हमारा पीछे अब क्यों करी भाई, हमने तुझे तेरी जान तब बचाई थी भाई, अब हमारे पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनो तो लड़की बोल रही प्लीज़ सर ऐसा मत करो यार, मासूम सी मतलब खूबसूरत सी लड़की हो भाई, तुम ऐसे कैसे छोड़ के यहाँ से चल जाओगे भाई, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। तो ये सुने देना पे तियान चंद तो कुछ नहीं बोलते, पीछे से गाउफाई बोलते कि एक सिंह भाई चल यार इसकी मदद कर देते। हालांकि भाई हाँ कमीनी है, बेकार औरत है, लेकिन भाई है तो भाई हमारी क्लासमेट ही ना यार, क्लासमेट की भाई मदद करनी चाहिए। तो ये सुने देना तियान चंद बोलते हो ठीक है भाई, अगर तू बोले तो भाई इसको मैं अपने साथ आने दूंगा, लेकिन ये साली कमीनी सुन ले भाई, तुझे हमारे साथ आना तो भाई आओ भाई हमारे साथ, मतलब तब तू आएगी, मैं जो बोलूँ भाई तुझे वो करना पड़ेगा, अगर नहीं तो भाई दफा हो जाए यहाँ से भाई, आने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुने देना इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता भाई, अफसोस आएगा भाई, स्कूल के आर्डर में सारे लड़के इसकी चाटने के लिए भाई इसके पीछे भागते और सामने से कोई लड़का इसी बात करे भाई किसी की भी जलेगी। उसके दिन ये लोग ना गेट के पास पहुंचते, गेट देखते कि हाँ भाई उधर तो ज़ॉम्बिस नहीं थे, लेकिन गेट के पास ना ढेर सारे ज़ॉम्बिस थे। तो यहाँ पे गाउफाई कहते काम करते भाई, भागते 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 सीधे ना गेट पर से जंप मार के बाहर भाई से भाग जाएंगे। तो ये सुने देना तियानचन बोलते नहीं भाई वो बहुत ज़्यादा डेंजर रहेगा, मेरे दिमाग में काट गया है, जो यहाँ पे लाउड स्पीकर जहाँ पे रखे हुए ना क्लासरूम में वहाँ पे जाऊँगा, ब्रॉडकास्ट रूम जिसे कहा जाता है, वहाँ पे बहुत सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करके रखी है, ये वहाँ पे जाऊँगा रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा। तो रिकॉर्डिंग की आवाज़ सुनते ज़ॉम्बी से ना सब लोग ना उस तरफ उस डायरेक्शन में चलेंगे और उससे बीच में भाई तुझे मौका मिल जाएगा तो यहाँ से जा सकता है। तो ये सुनने देना यहाँ पे गाउफाई कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं तो यहाँ से निकल जाऊँगा, भाई तेरा क्या भाई, तू तो भाई वहीं पे शायद फंसा रह जाएगा, तू कैसे आएगा। तो ये सुनने देना टेंशन बोलता भाई टेंशन मतलब भाई मैं आराम से आ जाऊँगा भाई, तू पहले निकल जा, और सीधे चल जाता है ब्रॉडकास्ट रूम में जाने के लिए। तब यहाँ पर लड़की थी और लड़की भी इनके साथ बैठी थी। गाउफाई उस लड़की से पूछता है क्या तुम सेफ हो ना, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट नहीं लगा। तो लड़की बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, और लड़की एक नंबर की इतनी कमीनी कि मैं क्या बताऊँ। उसके मन में तो अभी भी चले कि हाँ उसको तियान चैन को बर्बाद करना है कि भाई तियान चैन इससे बहुत ज़्यादा रूड बर्ताव किया है। उसके लिए सबसे पहले ना इसके गाउफाई के साथ दोस्ती करेगी कि हाँ भाई चल भाई सबसे पहले मैं तेरे दोस्त के साथ दोस्ती करूंगी और फिर धीरे धीरे चल के तुझे मैं बर्बाद करूंगी। और गाउफाई से जाके से चिपक जाती है पूरा, कहती करे गाउफाई तुम कितने अच्छे भाई, तुम्हारा दोस्त तियान चैन और बिल्कुल भी अच्छा नहीं भाई, उसने भाई मुझे भगा रहा था भाई, मुझे अपने साथ आने नहीं देता, लेकिन भाई तुमने भाई रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई मुझे भी आना, तब जाके उसने आने दिया। भाई तुम सच में बहुत अच्छे भाई, तुमने तो मेरी जान बचा ली। मैं सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हारे जैसे इंसान तो भाई आजकल मिलते भी नहीं है, तुम्हारे जैसा मतलब क्या बताऊँ यार, तुम्हारा दोस्त इतना कमीना है, हमें खाली ना उसका दिमाग में खाली मारो काटो पे रहता है, लेकिन तेरा ध्यान है ना भाई, मतलब मारने के साथ है ना भाई मुझ पर भी ध्यान था भाई, तू मेरा भी ख्याल रख रहा था भाई, कितना बढ़िया तो लड़का है। और मनी मन तो ये बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई ये जैसे लड़के भाई, ऊपर से वर्जन लड़के जिन्होंने कभी किया ही नहीं है, उनको भाई पटाना भाई बहुत ही मतलब आसान यूँ है। लेकिन तब यहाँ पे गाउफाई कहते कि हाँ देखो यार मैं कमाल का हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन भाई आज हम लोग जिंदा ना भाई मेरे दोस्त के कारण, भाई मेरे दोस्त अगर ना रहता तो भाई ना ही मैं जिंदा रहता और शायद ना तू भी जिंदा बिल्कुल भी नहीं रहती। और उस लड़के से ये भी कहते कि हाँ देखो तुमने मेरी तारीफ की, मैं अच्छा हूँ कमाल का हूँ, जो मैं हूँ मैं अच्छा हूँ कमाल का हूँ, लेकिन मैं भभूतिया ना हूँ और मेरे सी पे मतलब मेरे दिमाग में भाई सी भी लिखा हुआ नहीं है। आज भाई तेरी जान मेरी जान भाई मेरे दोस्त के कारण बची, तो भाई तेरी हिम्मत कैसे हो भाई मेरे मुँह पे भाई मेरे दोस्त की बेइज्जती मारने का। ये सोच लड़की सदमे में कह रहे यार इसके दोस्त को भी पटा के कोई मतलब होने वाला है नहीं है, तो भाई अपने दोस्त के साइड ही रहेगा। और तभी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।